हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका चैप्टर नंबर 6 आरबीएससी की बुक का है। उस चैप्टर में हमने उसके टॉपिक्स, उसके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन सभी किए थे। उसी से रिलेटेड है 7वां चैप्टर, उसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये चैप्टर में से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन नेसेसरी है, आता ही है। 5 नंबर का प्रूफ का आता है और 1 नंबर का या 4-2 से इस प्रकार से वो सेटअप करता है। 7.1 जो एक्सरसाइज है उससे 5 नंबर का या 4 नंबर का श्योरली ये क्वेश्चन बैठता ही है। हम अब पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लें कि अर्थ क्या है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का अर्थ है कि एक ऐसा प्रतिबंध, सर्वसमीकरण का मतलब जो सभी जगह समान रूप से अपना प्रभाव डालती है, यानी कि ऐसा संबंध जो थीटा के किसी भी मान के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध को संतुष्ट करता, क्या कहलाती है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। समझ में आया त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण? अब हम यहाँ 3 तरह की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से सवाल हल करेंगे। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद भी होनी चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्वसमीकरणों की सहायता से हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे सवाल हल कर सकते हैं। अब ये तीनों सर्वसमीकरणों को स्थापित करने का एक सूत्र है, तरीका है। अब हम देखेंगे कि जो तीनों सर्वसमीकरणें हमने लिखी थी वो कैसे प्राप्त की जा सकती है। मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूं, ए, बी और सी, जहां बी कोण क्या है? समकोण है। बी कोण क्या है? समकोण है। मैं इसके लिए थीटा मान लेता हूं यहां, जिसके लिए हम हल करेंगे। अब मैंने अपने पहले सेशन में आपको बताया था कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। बची हुई भुजा आधार और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती। तो लंब क्या होता है? AB। आधार क्या होता है? BC। कर्ण क्या होता है? AC। इस त्रिभुज के लिए है जहां थीटा C पर है। इस C कोण के लिए ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण है। हम बोधायन प्रमेय को अच्छे से जानते हैं। क्या कहती है बोधायन प्रमेय? कि कर्ण स्क्वायर बराबर, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे AC का होल स्क्वायर प्लस लंब AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। हमने क्या किया? बोधायन प्रमेय को यूज किया है इस त्रिभुज के लिए, जहां कर्ण का मान AC है, लंब का मान AB है और आधार का मान BC। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं मैं इसको। इस इक्वेशन नंबर 1 में AC का वर्ग का भाग दे रहे हैं, का भाग देने का
इक्वेशन नंबर 1 में AC स्क्वायर का भाग देने पर मैं भाग दे रहा हूं, दोनों तरफ AC स्क्वायर का डिवाइड किया जाएगा, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर एक होता है, कट जाएगा ये, इसको यहां लिख लेता हूं, 1 बराबर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब इनको एक साथ लिख रहा हूं, AB बटा AC और ब्रैकेट का होल स्क्वायर, BC बटा AC ब्रैकेट और होल स्क्वायर। अब मुझे AB और AC को, ये क्या है, भुजाओं का अनुपात। जिन बच्चों ने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो हम ये देखते हैं कि AB बटा AC यानी कि लंब बटा करण को हम क्या लिख सकते हैं। हम एक नियम को जानते हैं, जाल बटा करण। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब करण। L बटा K इसको हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा। थीटा के लिए बता रहा हूं, आधार बटे करण को हम कोस थीटा लिखते हैं और लंब बटे आधार को टेन थीटा। ऐसे ही उसके रिवर्स के लिए आधार बटा लंब को हम कोट थीटा लिखते हैं, करण बटा आधार को सेक थीटा और करण बटा लंब को कोसेक थीटा। तो मुझे क्या मिला हुआ है यहां, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, लंब बटा करण का होल स्क्वायर, ये हो गया आधार बटा करण का होल स्क्वायर। लंब बटा करण यानी कि साइन थीटा, एक चल रहा है लेफ्ट साइड में, प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी पहली सर्वसमीका है, जिसको हमने बना लिया। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया ABC, जिसमें कोण B हमने समकोण लिया और थीटा हमने C पर लिया, जिसके लिए लंब AB बन गया, BC आधार और AC क्या बन गया, करण। हमने फिर बोधायन प्रमेय से करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखा, करण का मान यहाँ लिखा, लंब का मान लिखा, आधार का मान लिखा। अब इस इक्वेशन में हमने AC स्क्वायर का डिवाइड किया, डिवाइड करने पर मुझे ये समीकरण प्राप्त हुई। फिर हमने इसको एक साथ लिखा और AB को हमने लंब लिखा, AC को करण, वापस उसके मान को लिखा। तो लंब बटा करण क्या होता है, हमने यहाँ से देखा साइन थीटा, और आधार बटा करण क्या होता है, कॉस थीटा। उसका मान लिखा, तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो थीटा है वो हमारे पास 0 से लेकर 90 तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, ये पहली सर्वसमीका। इससे पहले हमने भी देखा है कि बोधायन प्रमेय के द्वारा हमने समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हुए पहली सर्वसमीका की उत्पत्ति की है। अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा सर्वसमीका नंबर 2 को प्राप्त करते हैं। उसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 में AC स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया था। अब हम क्या करते हैं, दूसरी सर्वसमीका ज्ञात करने के लिए हम BC स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। समीकरण नंबर 1 में BC स्क्वायर का भाग देने, BC स्क्वायर का भाग देने पर, अगर मैं BC स्क्वायर का भाग देता हूं दोनों तरफ, AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर।
इसको भी एक साथ ब्रैकेट में लिखते हैं, AC बटा BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटा BC का होल स्क्वायर, और ये कट गया है तो प्लस 1। अब AC क्या है? करण है, BC क्या है? आधार, और AB क्या है? लंब। मैं इसको लिख रहा हूं, करण बटा आधार का स्क्वायर बराबर AB क्या है? लंब बटा आधार इसका स्क्वायर प्लस 1। करण बटा आधार क्या होता है? करण बटा आधार यानी कि सेक थीटा। ये लिख दिया हमने, सेक थीटा का होल स्क्वायर। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। इसी इक्वेशन को मैं सही करके लिख रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सरल समीकरण नंबर 2 है। पहली सरल समीकरण में हमने क्या किया? AC स्क्वायर का डिवाइड किया। दूसरी सरल समीकरण प्राप्त करने के लिए हमने BC स्क्वायर का डिवाइड किया। अब हम तीसरी सरल समीकरण प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में AB स्क्वायर का भाग देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में AB स्क्वायर का भाग देने पर क्या बनेगा? AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। एक साथ लिख रहा हूं इनको मैं, AC बटा AB, ये कट गया है 1, और BC बटा AB। अब AC क्या है? करण बटा AB क्या है? लंब, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC क्या है? आधार बटा लंब। करण बटा लंब, ये सूत्र हमें हमेशा याद रखना है, लाल बटा कब का? करण बटा लंब, करण बटा लंब यानी कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस आधार बटा लंब। ध्यान दीजिए उसमें आधार बटा लंब क्या है? कोट थीटा, कोट थीटा का होल स्क्वायर। मैं इसको सही करके लिख रहा हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। ये हमारी तीसरी सरल समीकरण। इस प्रकार हमने तीनों सरल समीकरणों की उत्पत्ति प्राप्त कर ली है। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि तीनों सरल समीकरणों को पलट कर, जैसे इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक नया फॉर्मूला बना दिया, या इसको इधर ले आए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा, ये फिर फॉर्मूला बन गया। यानी कि तीन सरल समीकरणों से हम टोटल 9 फॉर्मूले बना सकते हैं, और फिर 9 को 9 याद करने की हमारी मुसीबत हो जाती है। इसलिए हम इन तीन सरल समीकरणों को ही याद रखेंगे, और ये रखेंगे माइंड में कि जो चीज की जरूरत होगी हम उसको अपने आप ही उस वक्त बना लेंगे। 9 को याद नहीं करना है, सिर्फ तीन सरल समीकरण। पहली सरल समीकरण कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों सरल समीकरणों की उत्पत्ति हमने सीख ली है और इनको याद भी करना है। अब हम इसके ऊपर कुछ उदाहरण करते हैं, जिससे हम इसमें जो सवाल आते हैं उसको समझ। पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यानी कि हमें एक लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है और एक राइट हैंड साइड। अब इसको लेकर राइट हैंड साइड बनाएं या राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड बनाएं, वो आपके ऊपर है। मेरा मानना यह है कि
साइड वो लेकर चलें जो आपको बड़ी और टफ लगती है। सिंपल या छोटी बनती हुई साइड को आप लेकर चलने पर आपको मुसीबत ये आएगी कि आपको उसमें कुछ जोड़ना होगा या कुछ घटाना होगा या गुना करना होगा या भाग करना होगा, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए बड़े वाले को ही लेकर चले। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलता हूँ। इस सवाल में तो आप दोनों इक्वल हैं, इसमें किसी को भी लेकर चल सकते हैं। कोट थीटा को हम क्या जानते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला हूं, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। दोनों का लघुत्तम ले रहा हूं, साइन थीटा और कोस थीटा का लघुत्तम आएगा साइन थीटा गुना कोस थीटा। इस पूरे व्यंजक में हमने साइन थीटा का डिवाइड किया तो हमारे पास कोस थीटा बचा। कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा बचा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा सेम है, इसमें कोस थीटा का डिवाइड करेंगे, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई। अब आप याद करें सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं मैं लिख देता हूं दोबारा आपके लिए। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना है, 1। इसको लिख लीजिए 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा क्या होता है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा कोस थीटा। 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिर्फ हमें 3 सर्वसमीकाएं याद हो और टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा को कोस थीटा में बदलने का फॉर्मूला पता हो तो हम इसको बहुत आराम से इसको हल कर सकते हैं। आप ये वाला लेकर चलते हैं तो आप इसको इस प्रकार लेकर चलते हैं, फिर आपको यहाँ इस एक को ये लिखना, और इसको रिवर्स में नहीं चलना। इसको रिवर्स में चलाते तो कोसेक थीटा को हम 1 बटा साइन थीटा लिखते, 1 बटा कोस थीटा लिखते, इसको ऐसे लिखते, फिर एक को हम ये वाली वैल्यू लिखते यानी कि सर्वसमीका लगाते, फिर इनको अलग अलग करके लिखते जिससे कट कर ये आता, और फिर हम इसको ये बनाते। उससे इजी ये है कि हमें यहाँ कुछ खुद से नहीं जोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ एक सर्वसमीका लगाई और हमारा सवाल। अगला एग्जांपल आपके पास है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ऐसे एग्जांपल जब आए तो आप लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलें, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ये बात का ध्यान रखें कि अगर ऊपर और नीचे एक जैसी वैल्यू है, ऊपर और नीचे अगर एक जैसी वैल्यू है तो आप नीचे वाली वैल्यू को या नीचे वाली वैल्यू का चिन्ह बदल कर, जैसे 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 प्लस कोस थीटा कर लें, या इसका संयुग भी कहते हैं इसको, 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर नीचे गुना भाग कर लें। ऊपर वाली वैल्यू में भी गुना कर दीजिए और नीचे वाली वैल्यू में भी इसका गुना कर दीजिए। अब ये एक जैसी संख्याएं हैं तो ये होल स्क्वायर बना देंगे अंदर, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, जबकि ये क्या बनाएंगी 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपको क्या बता रही है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक का, थर्ड फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसको एक ही लिख दिया, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या कर रहा है, वो कोस स्क्वायर थीटा को माइनस में ले जा रहा है, यानी कि दूसरी तरफ माइनस लगाने के लिए। तो मुझे इधर क्या मिलेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा।
अब दोनों पर वर्ग है और बाहर वर्गमूल है, तो मैं इनको हटा रहा हूं या बाहर निकाल रहे हैं, तो ये ऐसे बने। मैं इनको अलग अलग करके लिखता हूं। 1/sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। 1/sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड बन चुका। बस इजी सवाल है, सिर्फ आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि आपको एक तो सर्वसमीका याद होनी चाहिए, दूसरा इसके अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि अंडर रूट में जब ऊपर नीचे वाली वैल्यू एक जैसी हो, सिर्फ चिन्ह ही विपरीत हो, तो आप नीचे वाले के विपरीत चिन्ह को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ऊपर नीचे गुना करने पर जब आप इसे हल करेंगे तो इजीली ये आपसे। अगला एग्जांपल पाठ्य पुस्तक का 7 नंबर। सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा प्रूफ करना है। तो जो साइड बड़ी है हमें वही लेकर चलनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, sin थीटा यहाँ भी है sin थीटा, तो sin थीटा हम कॉमन लेते हैं। अंदर क्या रह गया, 1, और यहां से 1 sin थीटा चला गया, 3 थे 2 रह गए। ऐसे ही नीचे वाले में भी cos थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन और cos में रिलेशन बताने वाली मेरे पास एक ही सर्वसमीका है जो है पहले नंबर की। या तो इसको cos में बदल लें या फिर इसको साइन में बदल लें। मैं साइन स्क्वायर थीटा को cos में बदलने की कोशिश करता हूं। साइन थीटा, या एक तरीका और है कि हम एक को साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लें और इस एक को भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लें। तो मैं ये करके देखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो मैंने आपको पहले 2 तरीके बताए हैं वो भी एप्लीकेबल हैं, कोई भी लगा सकते हैं आप। हर सवाल को हल करने के एक से ज्यादा ही तरीके मिलेंगे आपको त्रिकोणमिति में। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक की वैल्यू पुट कर रहा हूं, प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और 2 माइनस के हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूं साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, और 2 माइनस के थे साइन और 1 प्लस का है तो माइनस का रहेगा आपके पास, उसको ऐसे लिख लिया अपॉन में। 2 प्लस के हैं और ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो एक माइनस का होगा, तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस में। ये पूरा व्यंजक ब्रैकेट ऊपर वाले ब्रैकेट को काट रहा है, तो आपके पास सिर्फ क्या बच गया, साइन थीटा बटा cos थीटा, यानी कि tan थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। सवाल इसको देखते हुए थोड़ा सा लग रहा था कि काफी टफ होगा, लेकिन अगर आप सही वे को यूज कर लेंगे तो सवाल सिर्फ 3 या 4 स्टेप में। एग्जांपल नंबर 10 देखिए, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर p है और sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर q है, तो हमें सिद्ध करना है कि q इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 2p, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरणों को हमें बीजीय समीकरण में कन्वर्ट करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 10 है यह। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर p, तो लिख लेंगे जो दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर p। इक्वेशन नंबर 1 बना लें इसको, और दूसरी वैल्यू आपको दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर q, और आपको सिद्ध क्या करना है, q इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 2p सिद्ध करना है। q इंटू
पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2। तो मैं इसका लेफ्ट साइड लेकर चलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। q की वैल्यू मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 से, वो लिख लें सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये q की वैल्यू है। फिर पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, p की वैल्यू पुट करते हैं, p की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर बोल रहा हूं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका क्या मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट कर रहा हूं a स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और -1 पहले से रखा हुआ है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है पहली सरल समीकरण से 1, जिसकी वैल्यू क्या हो गई 1। मैं इसको 1 लिख रहा हूं, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको बाहर ले आए और इनटू में रह गया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब सेक थीटा और कोसेक थीटा को हमें साइन और कोस में चेंज करना है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं लिख रहा हूं 1 बटा कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा। जब आप इसको लघुत्तम लेकर हल करेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, लघुत्तम लेंगे तो आएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा साइन थीटा। साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको साइन थीटा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा में कोस साइन थीटा का डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बचेगा कोस थीटा। देखो साइन थीटा और कोस थीटा कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया 2 गुना में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से p की, ये आ गया 2 गुना में p, और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्या बन गया राइट हैंड साइड। सवाल ये भी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। हमें 2 वैल्यू दे रखी थी p और q की, और हमें इसको इसके बराबर सिद्ध करना था, तो हम इसी को लेकर चले, इसको लेकर चले। जहां q की वैल्यू पुट करनी है वहां रख दी, जहां p की वैल्यू पुट करनी है हमने वहां उसको रख दिया। दोनों की वैल्यू पुट किया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और इसको खोल लिया। यहाँ पहली सरल समीकरण लगाई, इसका मान 1 रखा, 1 से 1 कट गया, ये 2 साइन थीटा बाहर आ गया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बचा, जिसको हमने कोस और साइन में बदल लिया और लघुत्तम लेकर हल किया। तो ये साइन थीटा और कोस थीटा कैंसिल हो गए, हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा बचा और बाहर 2। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हमने इक्वेशन नंबर 1 से वापस p लिख लिया। क्या मान आ गया यहाँ से 2p, जो क्या है इसका राइट साइड है, जिसे हमें सिद्ध करना। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11 पाठ्य पुस्तक का। सिद्ध कीजिए कि कोट a प्लस कोसेक a माइनस 1 अपॉन कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1 बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस कोस a बटा साइन a। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके जैसा सवाल एक आपके प्रश्नावली 7.1 में भी है, और ये लगभग अल्टरनेट में आते हैं दोनों, कभी वो आ जाता है कभी आइए। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। कोट a प्लस कोसेक a
माइनस 1 कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ऐसी सरल समीकरण ढूंढते हैं जिसमें कोट ए और कोसेक ए हो। ऐसी सरल समीकरण हमारे पास नंबर 3 पर है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 के लिए लिखना चाहूंगी, 1 बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को मैं पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले आया, तो यहाँ ऊपर वाली साइड में हम इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको क्या कर रहे हैं। इस 1 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इस फॉर्मूले में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और अपॉन वाले को वैसे ही वैसे करें। ये आ गया मेरे पास कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अभी आपको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया, वही इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन वाली वैल्यू वैसे की वैसे। अब देखिए इसके अंदर पहले ब्रैकेट में और दूसरी करली ब्रैकेट के अंदर में से क्या कॉमन आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए। कोट ए प्लस कोसेक ए इसके अंदर भी है, तो दोनों से कॉमन ले रहा हूं मैं, इस तरफ लिख रहा हूं कोट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन आ गया। ये अंदर आपके पास क्या रह गया, जब ये चला गया तो इसकी जगह रह गया 1 माइनस और ये ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए, यही रह गया। और अपॉन में वही है जो गिवन था, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ये माइनस को अंदर डाल रहा हूं मैं ब्रैकेट में, तो आपके पास क्या बनेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए तो 1 माइनस कोसेक ए माइनस और माइनस प्लस कोट ए, अपॉन में क्या रह गया, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। थोड़ा सा सही करके लिखता हूं ताकि आपको ये आसानी से करता हुआ दिखे। कोट ए प्लस का है, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, माइनस कोसेक ए और फिर प्लस 1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अभी देखिए ये वाला ब्रैकेट और ऊपर वाला ब्रैकेट दोनों समान हैं, पूरा पूरा एक दूसरे को काट देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। हमें आंसर किस में लाना है, साइन कोस में, तो इनको साइन कोस में चेंज करते हैं, कोस ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। साइन ए लघुत्तम आ रहा है, ऊपर बच गया कोस ए प्लस 1। इसको सही करके लिखूं, 1 प्लस कोस ए बटा साइन, ये आपका राइट हैंड साइड बन गया। और ये हमें सिद्ध करना था। एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं। सवाल क्या था कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1
हमें सिद्ध करना था 1 प्लस कोस ए बटा अपॉन में साइन ए। हमने क्या किया, इस एक को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इस फॉर्मूले से। इस एक को मैंने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ऐसे लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसी लिखी है। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्या कहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मैंने लगाया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों में देखा कॉमन कौन आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, इसको मैंने बाहर ले लिया, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया। तो इसके स्थान पर कौन रह गया, एक, तो एक माइनस, फिर ये ब्रैकेट रह गया। अब मैंने इसी ब्रैकेट को में माइनस को अंदर डाला है, तो एक माइनस, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब इसको हम थोड़ा सही करके लिख रहे हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस को एक, ऐसे ही नीचे है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। हमारे पास बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। कोट ए को कोस ए साइन ए लिख रहा हूं और कोसेक ए को 1 बटा साइन ए लिख रहा हूं। लघुत्तम लिया तो बना कोस ए प्लस 1 बटा साइन ए, और ए इसको थोड़ा सही करके लिखा तो 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के 7.1 का वो सारे बढ़िया बढ़िया उदाहरण कर लिए हैं, जिसके द्वारा हम एक्सरसाइज 7.1 को आसानी से कर सकते हैं। कल हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे और उसके कुछ सवाल जो अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो करेंगे। तब तक आप एग्जाम्पल जो बच गए हैं, जो हमने नहीं किए हैं अभी आज की क्लास में, आज के सेशन में, वो आप खुद से करें। जो नहीं आए वो आप मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको प्रॉब्लम क्लास में आपको बता सकूं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद।